नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपको मेरे इस चैनल पे। तो आज भी हम मशरूम के रिलेटेड बात में ही बात करने वाले हैं। तो आज अभी तक आप अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सीजनल कल्टीवेशन। मतलब कौन से सीजन में हम लोग किस मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। विंटर में हम लोग कर सकते हैं ऑयस्टर। ऑब्वियसली ऑयस्टर हम लोग पूरा साल ही कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयस्टर होता है, समर के लिए एक टाइप का, विंटर के लिए एक टाइप का। तो ऑयस्टर तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। उसके साथ ऑस्टियोट्रच प्लूरोट्रस भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मैं पिक्चर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और बटम मशरूम ये जो है, इसको अगर आप पूरा साल कल्टीवेशन करना चाहो तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम आपका तो 80 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा। मगर ये सीजनल कल्टीवेशन के अंदर हम लोग बटन भी कर सकते हैं। तो बटन के बारे में पूरा एक बटन के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि बटन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम लोग सिर्फ सीजनल कल्टीवेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से सीजन में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, हम लोग का ये जो वेस्ट बंगाल है ज़्यादातर टाइम समरी टाइम रह जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 3 से 4 महीना मैक्स टू मैक्स विंटर रहता है यहाँ पर। तो विंटर में हम लोग बटन कर सकते हैं, ऑयस्टर कर सकते हैं, प्लूरोट्रस कर सकते हैं, पिंक ऑयस्टर कर सकते हैं। ये सब तो विंटर के लिए गया। समर में हम लोग जो कर सकते हैं वो है मिल्की, जो काफ़ी डिमांडिंग जगह पे है। मतलब उसका अच्छा रेट भी मिलता है मार्केट में। मिल्की, पैडी स्ट्रॉ जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल में अभी तक ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला है। मगर उड़ीसा के साइड तो पैडी स्ट्रॉ का बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांड है। हम लोगों के इधर भी पैडी स्ट्रॉ का एक डिमांडेबल जगह है, वो है वर्धमान में तो पैडी स्ट्रॉ का काफ़ी मतलब रिक्वायरमेंट रहता है। और तो आप पैडी स्ट्रॉ कर सकते हैं समर में, ठीक है। तो पूरा अगर एक चार्ट में आए तो हम लोग समझ लीजिए कि शुरू करते हैं अक्टूबर से प्रिपरेशन लेते हैं कि विंटर में क्या करना पड़ेगा। लगता है आप अगर बटन करने का कोशिश कर रहे हो तो अक्टूबर से ही आपको मतलब थोड़ा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, कंपोस्ट रेडी करना, ये वो। तो बटन करने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बहुत सारा फर्टिलाइज़र भी लगता है उसमें। तो पहले आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो कल्टीवेशन तो बटन के बारे में भूल जाइए। मिनिमम 1-2 साल बाकी का जो मतलब जितना भी सारा मशरूम्स है, लाइक ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, ये सब करने के बाद आपका पूरा एक्सपीरियंस गैदर हो जाता है कि क्या मतलब पूरा जानकारी आ जाता है कि चलो सब ठीक है। उसके बाद आप बटन की तरफ जाओ। और कोई भी क्वेश्चंस हो इसके बारे में तो ज़रूर हम लोग हेल्प भी कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सीजनल कल्टीवेशन में आए, क्योंकि सीजनल कल्टीवेशन में आपका प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है ही है। क्योंकि समझ लीजिए कि ऑयस्टर में आपको अगर बिग क्वांटिटी में करते हैं तो अभी कोलकाता में जो रेट चल रहा है बहुत ही मतलब कम रेट चल रहा है। क्योंकि बात यह है कि ऑयस्टर मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस होता है। स्पॉन अगर थोड़ा अच्छा हो तो आपको ह्यूज मतलब आउटपुट भी मिल जाता है, मार्केट में बहुत अवेलेबल हो जाता है। तो ऑयस्टर का प्राइस अभी समझ लीजिए कि 60 से 80 तक मैक्स टू मैक्स जाता है। होलसेल में प्राइस की बात कर रहा हूँ। रिटेल अगर आप देखो तो अभी 150-200 में भी, डिपेंड ऑन मार्केट प्लेस। मेरा ही जैसे एक फार्म है, दुर्गापुर में भी है और वर्धमान में भी है। उधर जो है वो वहाँ पर, मगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो 200 रुपये में रिटेल में बिक जा रहा है। मगर मेरा कोलकाता के इधर जो सेटअप है, इधर
मुझे थोड़ा कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीटर भी है। मैं एक रेट में दे रहा हूँ तो दूसरा कोई दे रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट प्लेस कैसा है, उसके बाद आप सिलेक्ट करो कि हाँ ये मेरा मार्केट प्लेस है, मैं सीजन कल्टीवेशन में ये करूँगा, तो आपको प्रॉफिटेबल जगह भी मिलेगा। अगर आप सिर्फ ऑयस्टर में अटके रह जाए तो आप काफ़ी प्रॉफिट नहीं दे सकते हो। काफ़ी प्रॉफिटेबल जगह वही होगा जब आप समर में मिल्की कर लोगे। मिल्की का होलसेल रेट ही चल रहा है, समझ लीजिए कि 150 से 180 तक मिल्की का रेट मिल जाता है किलो में। तो ये अच्छा एक मतलब रेवेन्यू आ जाता है। आप मतलब जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको दिखने लगेगा कि चलो रोलेट हो रहा है। और एक दो साल करने के बाद आप विंटर में ऑयस्टर के साथ साथ बटन भी कीजिए। बटन का तो बहुत ही अच्छा मार्केट है, मतलब उसका कुछ बोलने लायक ही नहीं है। कोलकाता के इधर कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स ज़्यादा इंपोर्ट हो जाता है। तो अगर आप पूरा एक चीज़ को एक पूरा लाइन में लेके आए तो पूरा साल आप कर सकते हो मशरूम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशरूम। मैं तो सजेस्ट करता हूँ यही कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ मशरूम ही करिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा आपको मार्केट प्लेस में भी। अगर आप जाओ तो मार्केट में आप जाओ तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि वहाँ पर कौन सा चीज़ का डिमांड कैसा है। तो उसके ऊपर स्टडी करके आप अपना फार्म को सेटअप करो। और सीजनल कल्टीवेशन ये बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है मैं भी सीजनल कल्टीवेशन ही करता हूँ। मेरा भी 3 सेटअप है फार्म का, तो वहाँ पर मैं सीजनल कल्टीवेशन करके काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी इंस्पायर कर रहा हूँ कि सीजनल कल्टीवेशन में आए। और एक बात है, सीजनल कल्टीवेशन के अगर आप आना चाहते हो तो आपको ज़रूर एक अच्छी कहीं से ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जानने वाला बहुत सारा चीज़ें होता है कि बहुत सारा बीमारी का होता है, बहुत सारे टाइप का। आप मतलब बीमारी हो गया तो क्या करना पड़ेगा, आपको कितना रूम का मतलब इन्वायरमेंट कैसे रखना है। तो ये सब बारे में हम लोग भी वीडियोस बनाएंगे, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो आशा करता हूँ कि मैं आपका सब आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर दे दूँ।